घूम। तो मेरा नाम है पूर्णिमा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग बाय पूर्णिमा। तो कायदे से देखा जाए तो ये वीडियो मेरे को अपना सबसे पहले बनाना चाहिए था, क्योंकि भाई वही सभी का पहला वीडियो होता है जिसमें सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या कुछ बताते हैं अपने बारे में। तो ये मेरा है 21 यानी 21वां वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी 10 फैक्ट्स अबाउट फन फैक्ट्स अबाउट मी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है, मुझे कुत्ते बिल्ली इनके बच्चे ये सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। इनको खिलाना बहुत पसंद है, इनको पकड़ना, इनको लेके घूमना, इधर उधर करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं इनको पालना नहीं चाहती, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और फिर मैं ऑलरेडी मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे अपने, उनको ही मैं पाल लूँ पहले। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट। ठीक है, अब बात करती हूँ नंबर 2 की। तो वो है, बचपन में मैं है ना बहुत ही सुपर डांसर थी। मैंने बहुत सारी जगह पार्टिसिपेट किया, मुझे प्राइजेस भी मिले। बहुत डांस, कोई बोलता था कुछ करके दिखाओ, फट मैंने डांस करके दिखाना था। बहुत नाचती थी मैं पहले, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई कहता भी है ना तो मेरे को सिर्फ भंगड़ा करना आता है। कई शादी ब्याह में लोग बोल देते हैं ना, अरे भाई नाचो नाचो, तो बस बल्ले 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 बल्ले, दैट्स इट। मेरे को समझ में ही नहीं आता कि अब डांस क्या करना है, स्टेप क्या है। देखती हूँ टीवी में भी लोग ऐसे कॉपी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, यानी कि भानु तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मैं तो खैर भंगड़ा के अलावा मुझसे अब कुछ नहीं होता। तो अब बात करती हूँ नंबर 3 की। वो है, देख के बोल रही हूँ भैया मैं 10 कहाँ से याद रखूंगी। मैंने पहले दिमाग लगा के सोचा यार 10 पॉइंट कौन कौन से होंगे, फिर मैंने उनको एक नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में। दिखाती हूँ, फट रही है यार, बहुत कुछ लिखती हूँ मैं इसमें। खैर, तीसरा मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको। हाँ, आगरा शहर में रहते हुए मुझे अब 21 साल होने को आ रहे हैं, यानी हम सन 2000 में आए थे और उससे पहले हम लोग रहते थे अलवर। तो मेरा आज भी मेरा मन, मेरा दिल, सब कुछ अलवर में ही समझो छूट गया है। बस वो मैं कभी भूल ही नहीं पाती। वो एक ऐसा शहर है जहाँ से यार, मतलब मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से मैं अलग हो ही नहीं पाती, अपने आप को अलग मान ही नहीं पाती। आगरा में तो बस मैं रहना मेरी मजबूरी है। तो तीसरा फैक्ट था ये। अब बात करती हूँ फोर्थ। वैसे मैं एमएड की डिग्री धारक हूँ, एमएड की डिग्री है मेरे पास, लेकिन टीचिंग मुझे रत्ती भर पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी, मुझे पढ़ाने में बड़ी आफत आती है, लेकिन वो पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो पढ़ाना नहीं चाहती। आसपास के कुछ बच्चे भी आते हैं कि हमको ट्यूशन पढ़ा दो ये वो, तो ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो नंबर 5, वो नंबर 5 है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। कोई बोले कि हाँ यहाँ चल रहे हैं तो मैं फट तैयार हो जाती हूँ कि हाँ चलो चलते हैं। कहीं दूर दराज भी जाते हैं, मानो कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन भाई 1 हफ्ते बाद मुझे अपने घर की याद आने लगती है। फिर तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर लगता है कि भाई सामान पैक करो और घर चलो, पता नहीं क्या, बस घर जाना है घर जाना है कि धुन लग जाती है। घूमना पसंद है, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं कहीं टिक नहीं पाती, बस घर भागने की लगती है। नंबर 6, ये तो बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे जो है खाली नहीं बैठा जाता। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मैंने करा है, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखा है। हाँ, तो शादी से पहले मेरे पास थी पढ़ाई, पढ़ाई कर ली तो फिर मैंने जॉब करा, फिर उसके बाद हो गई मेरी शादी। अब शादी के ही बाद मैंने एनटीटी करा, मैंने बीएड करा, फिर मैंने एमएड करा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा, उसका बार बार मैं रीज्वाइन भी करती रही कि चलो सीख ही लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने 2 साल करीब टीचिंग भी करी है। और फिर उसके बाद कभी मैंने ड्राइंग शुरू कर दी अपनी, जो मैंने भी बार दिखाई थी आपको, वो करना शुरू करा। और मैंने हर्बा लाइफ का बिज़नेस करा, उसमें शायद मैंने करीब 2 साल लगाए, अपने पैसा भी लगाया, सब कुछ करा। खैर वो सक्सेस नहीं हो पाया। और
उसके बाद मैंने अपनी पूर्णिमा सिंह के नाम से मैंने अपनी ये ब्लॉग की जर्नी शुरू करी, ब्लॉगिंग करनी शुरू करा। मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई, उसमें भी यार मैंने बहुत पैसा लगाया, 17,000 रुपये लिए उसने वेबसाइट बनाने के। लेकिन भैया एक साल भी क्या, 2 4 6 महीने मुश्किल से मेरे को चलाने को मिली। उसके बाद पता नहीं क्या उसमें एरर आ गया, कुछ हो गया था नहीं, और वो आदमी तो बिल्कुल बेकार निकला, मेरे पैसे सब बेकार भुस हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं निकला। लेकिन उस बीच में थोड़ा सोशल मीडिया से भी जुड़ी, मैंने फेसबुक पेज बनाया अपने नाम से, पूर्णिमा सिंह के नाम से फेसबुक पेज बनाया। और तो फिर मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इन सोशल साइट्स पे मैंने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी शुरू करी, अपने विचार कभी शेयर करती, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ करने की मैंने शुरुआत करी। वहाँ भी बिज़ी रहती थी और लेकिन फिर बाद में मैंने लिंक्डइन को छोड़ दिया, हटा दिया वहाँ से। वो मेरे को समझ में कम आया, वो मेरे मतलब का भी खैर नहीं था, क्योंकि वहाँ मेरी वेबसाइट तो थी नहीं, मैं क्या प्रमोट करती क्या नहीं करती। तो खैर फिर उसके बाद मैंने अपना ये शॉर्ट रेसिपी ये चैनल शुरू करा यूट्यूब पे। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़े टाइम पहले ही वो करियर वाला जो है, जिसका मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में जाके, करियर गाइडेंस का, फिर वो शुरू करा। उसमें थोड़ा अभी कम काम कर पा रही हूँ। इधर मैं फिर ब्लॉगिंग में आ गई, फिर मैंने यहाँ से यहाँ पर ये लाइफस्टाइल व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को हमेशा बिज़ी रखा है। मैं कुछ ना कुछ, पता नहीं, मैं खाली बैठ नहीं पाती, ऐसे एकदम से अंदर से कुछ फुदकता है कि चलो कुछ करो कुछ करो। तो फ़िलहाल अभी ये वाला कीड़ा मेरे अंदर दौड़ रहा है, ये ब्लॉगिंग का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। हाँ, पॉइंट नंबर 7 में मैं बताऊंगी कि मुझे लगता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी अच्छी है। यानी कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रही कि मैं आपसे कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वैसे पर्सनली, मेरे अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने मम्मी डैडी, अपनी बहनों के साथ, अपनी मौसी के साथ, इनके साथ मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मैं अच्छे से उनकी बातें समझ लेती हूँ, और मुझे कुछ समझाना है तो मैं उन लोगों को अच्छे से समझा भी देती हूँ, और वो समझ भी जाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें मैं थोड़ी अच्छी हूँ। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 नंबर। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरी अब तक की मेरी जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरी अब तक की जो ख़ास दोस्त रही हैं वो मेरी बहनें ही दोनों रही हैं। तो शायद इसीलिए कभी स्कूल कॉलेज में मेरी कोई ख़ास दोस्त नहीं रही। वो जो कमी थी वो मेरी बहनों ने ही पूरी कर दी। और हर तरह की सलाह और मेरी हेल्प करना हर मामले में, अभी भी मैं कुछ बोल दूंगी ना, दोनों तैयार खड़ी हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरे लिए वो जान भी दे देंगी, इतना तक है। और मैं भी उनके लिए, मैं भी कुछ भी कर लूँगी। अभी मुझे यहाँ कुछ परेशानी होगी, कोई बात होगी, उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, सब कुछ सही हो जाता है। वो सब कुछ है मेरे लिए। तो नेक्स्ट नंबर 9, इसमें मैं आपको बताऊँगी अपने कुछ खाने पीने की आदत के बारे में। जैसे कि खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, चाय मैंने आज तक नहीं पी। अंडे के अलावा मैं कोई और नॉनवेज ट्राई नहीं कर सकती, मतलब मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं खाऊंगी। हाँ, अंडा तो मैं इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि मैंने ये बचपन में खाया हुआ था। तो मेरी मौसी को डॉक्टर ने बोला था कि एग खाना है, और उन दिनों में मौसी मम्मी ना अपनी नानी मौसी क्या रहने हुई आई थी, तो फिर ऐसे मैंने एग खा लिया। और फिर शादी के बाद जब भानु ने एक बार, हम लोग सर अपने शादी के बाद हम वहाँ गए थे, हाँ कश्मीर, वहाँ बहुत ठंड थी, तो वहाँ फिर इन्होंने मेरे को फोर्स करा, तो फिर एग मैंने कर लिया ट्राई, क्योंकि वो मैं खा चुकी थी इसलिए। तो बस अंडे तक मैं रह सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब बात करती हूँ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 2nd डिवीज़न वाली। कभी मैंने क्लास में टॉप नहीं करा। मैंने कितनी पढ़ाई कर ली, मतलब बहुत पढ़ लिया, पूरी रात रट्टा मार लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई कभी भी मेरे नंबर टस से मस्त नहीं हुए, उतने के उतने। हमेशा गुड 2nd डिवीज़न मेरी हमेशा आई है। और टॉप करने का सपना तो खैर सपना ही रह गया, वो तो छोड़ दो, 1st डिवीज़न ही आ जाती पहले मेरी। खैर इतना सब होने के बावजूद मैंने एमएड तक की पढ़ाई कर ली है, जबकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे कि पढ़ना तो कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बच्चा बिना फेल हुए एमएड कर गया। तो ये थे 10 फैक्ट्स अबाउट मी। होप यू लाइक द वीडियो।
और आप भी कभी सोचना आपके अंदर ऐसे क्या क्या 10 खूबियाँ हैं मज़ेदार सी या जैसी भी हो, तो वो मुझे बताना, ठीक है। चलो फिर चलती हूँ, या फिर अपनी डायरी में ही लिखना, मुझे भी कितना आप कमेंट में लिख के बताओगे। मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे बहुत भर भर के मेरे कमेंट आ रहे हैं। खैर एक दिन होगा जब मेरा ये चैनल भी ग्रो करेगा। चलो फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।